साथी कैसे हो क्रिस्टोफर के साथी? बहुत दिनों तक करने के बाद आ गए अपने क्रिस्टोफर के स्टूडेंट के लिए लेकर नया चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर। भैया नंबर साथ कैसे करते हैं? तो भैया नंबर साथ कैसे चलते हैं? पीछे चलते हैं, आइए चलाते हैं। कैसे नंबर साथ चलते हैं? फर्स्ट आपका फर्स्ट देखिए आपको दिया हुआ है फैक्टर्स। फैक्टर्स होता क्या है? ऐसा नंबर जो गिवन नंबर दिया हुआ है, मतलब ऐसा जो गिवन नंबर दिया हुआ है जिसका एग्जैक्टली डिवीजन हो जाए, मतलब पूरी तरह से क्या हो कट जाए और रिमाइंडर क्या आ जाए? रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0, मतलब शून्य शून्य आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसे हम लोग फैक्टर कहेंगे। देखिए अगर हम आपको देते हैं ये 24 है तो 24 का फैक्टर्स क्या होगा भैया? तो बताइए 24 किस टेबल में आता है बताइए। अच्छा 1 का तो एक 1 हो जाएगा, एक का 24 हो जाएगा। ये तो दो कोई भी ऐसा नंबर दिया होना चाहे वो 1 या फिर 10 दिया होना 10, उसमें तो दो फैक्टर तो कंफर्म रहेगा 1 और 10। उसके अलावा क्या क्या होगा उसको आपको चेक करना है। देखिए इसमें तो 1 और 24 तो कंफर्म रहेगा, 1 और 24 कंफर्म है। अब बताइए ये 24 है क्या क्या कौन सा ऐसा डिवीजन से कटेगा? 2 से कट सकता है, 2 हो जाएगा, 2 से यहां पे देखिए आपको दिखाते हैं 2 से कटेंगे तो 12, 2 से 1 कट गया 4 into 2 तो 2 to 4 कट गया। इसका रिमाइंडर क्या है? 0 आ गया बस। तो हम बोले ना ऐसा गिवन नंबर जिसको कटने पे 0 आ जाए रिमाइंडर, इसका 2 से कटने पर 0 आ रहा है, 3 से कट जाएगा या फिर 3 के 24 आता है, आता है 8 मतलब 8 3 into 8 कितना 24। तो इसका रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं है। अच्छा आपको दिखाई देता है 24 है तो 24 3 8 24 24 आ गया, कटेगा तो 0 0 हो जाएगा, समझ गया? तो 3 हो जाएगा। अब ऐसा आपको चेक करना है तो 3 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे कि 4 हो गया, उसके बाद आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 7 कटेगा नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 8 हो गया, 9 कटेगा नहीं कटेगा, 10 कटेगा नहीं कटेगा। ऐसे मतलब कि 24 जिस टेबल में आ रहा होगा उससे कट जाएगा, उसके अलावा नहीं है किसी टेबल में उससे नहीं कटेगा। तो यही आपका फैक्टर होता है, बात खत्म। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, तेजी से लिख लीजिए, फटाक से लिखिए। तब तक मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर 1 सेकंड, चलिए मिलते हैं। तो देखिए अब आता है आपका कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होता है। तो देखिए हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। डिफिनेशन आप रीड कीजिए, हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं क्योंकि डिफिनेशन नहीं समझना है, समझ लीजिए डिफिनेशन कुछ नहीं रहेगा, आप लिख दीजिए। तो देखिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, वो भी लेते हैं 8 लेते हैं। 8 का मल्टीपल्स क्या होता है? 8 का आप लोग पढ़िए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और ये 8 को कितना 10 तक चलेगा, 8 10 जा 18। तो 8 देखिए 8 16 और 24 जितने भी होंगे ये सारे मल्टीपल्स होंगे। अब पूछिए कैसे? तो देखिए हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा नंबर क्या बोला है? ऐसा नंबर जो क्या हो नंबर ही हो, मतलब ऐसा नंबर जिससे नंबर ऑक्टेंट होता हो कब? जब मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल नंबर। और क्या निकलता है? नेचुरल नंबर। क्या निकलता है? नेचुरल नंबर। 8 नेचुरल नंबर है, 16 नेचुरल नंबर है, 24 नेचुरल नंबर है, ये सारे नेचुरल नंबर है। तो मल्टीपल्स कहने का मतलब एक ही शब्द है कि अगर हम 8 का मल्टीपल्स बोलते हैं तो 8 को आप लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, मतलब टेबल याद है 2 का मल्टीपल्स पूछता है कि 2 का 3 को डिवाइड मल्टीपल्स बता शुरू का, तो 3 आपको दिया 2 2 2 4 2 6 तो 2 4 6 आप बता दीजिए। तो उसी तरह मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो 8 का मल्टीपल्स पूछता है तो 8 मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए और जो जो डिजिट आएगा वही आपका मल्टीपल्स होगा। तो समझ गए? समझ गए ना? चलिए ठीक है, चलिए। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि भैया इवन नंबर क्या होता है या ऑड नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है। और देखिए प्लेइंग विद चैप्टर नाम प्लेइंग नहीं है, इसमें सही में खेलते हैं आप, फैक्टर्स क्या खेलना ही है। इसका मतलब ये तो कॉमन टॉपिक है, इस एग्जाम में ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता है नहीं आता है, आता है या नहीं आता है, ये हम आपको बताएंगे और आपके बढ़िया क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे। तो देखिए अब आता है इवन नंबर। इवन नंबर होता क्या है? नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। अब पूछिए देखिए क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे डिवाइड करते हैं क्या? किससे? 2 से, और उसका कट जाने के बाद रिमाइंडर क्या आता है? 0, वो आपका हो जाएगा इवन नंबर। कैसे? अगर हम आपको बताते हैं कि 2 एक इवन नंबर है तो आपको क्या बोलना है? 2 से डिवाइड करना है। अच्छा 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 मतलब यहां 1 2 हो जाएगा, 2 1 लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब चलिए भैया नेक्स्ट वन है, एक बार लेते हैं 8 लेके चलते हैं। यहां पे 8 है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या 4 मतलब में नहीं कट जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो हम आपको बोले हैं ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 से, वो आपका होता है इवन नंबर। बहुत बढ़िया, समझ गए। देखिए अब आता है दूसरा टॉपिक जिसका नाम है ऑड नंबर। ऑड नंबर होता क्या है? देखिए ऑड नंबर होता क्या है? ऑड नंबर होता क्या है? तो ऑड नंबर होता क्या है? होता क्या है? हाँ बोला है हम इवन नंबर कि ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए। अब बस उसी का उल्टा समझ लीजिए, ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटे। डिफरेंस पढ़िए, क्या भैया डिफरेंस पर बताइए। अ नंबर्स व्हिच आर नॉट यार मल्टीपल नहीं डिविजिबल, क्या होगा? डिविजिबल, डिविजिबल। ए नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से नहीं कटता है उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। अब ये बताइए एग्जांपल के माध्यम से। एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब बताइए 9 भी हो जाएगा। क्या 3 कटता है? बताइए कि क्या 3 कटता है? 3 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 7 कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब कटेगा ही नहीं तो हम बोल दिए जो नहीं कटेगा वो ऑड नंबर, जो 2 से कट जाएगा वो इवन नंबर, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड नंबर। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए अगले टॉपिक पर। तो देखिए अगला है यार कि प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है? तो डिफिनेशन पढ़िए, उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से समझा दीजिए भैया। या तो डिफिनेशन पढ़िए और एग्जांपल्स के माध्यम से समझा दीजिएगा। हम आपको बोलते हैं द नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, वो क्या क्या? जिसका 2 फैक्टर हो, कौन? नेमली 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ नोन एज प्राइम नंबर। अब आप सारे बच्चे बोलेंगे भैया समझ में आया, डिफिनेशन सुनने के समझ में आता है, एग्जांपल समझ आता है। हम उठाते हैं 3 को, 3 का देखते हैं, हम आपको फैक्टर बता देना। मान लीजिए 3 फैक्टर में क्या आएगा? 3 है, तो 3 का मतलब क्या होता है? 3 क्या चीज से कटेगा? क्या चीज से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो इसे समझ के भैया इसमें 2 फैक्टर आएगा, 1 है और 3 है। तो हम इसे क्या बोले? ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक इटसेल्फ, इज नोन एज प्राइम नंबर। इसमें जिसमें क्या बोले 2 फैक्टर हो, इसमें क्या 2 फैक्टर्स आया है 1 और 3। हम 5 को उठा के देखते हैं तो इसका भी 1 आएगा, 5 आएगा। किसी और से नहीं करता, 1 से करता है, 5 से करता है। अगर ये दोनों से कट रहा है, क्या देखिए 2 फैक्टर है, एक फैक्टर 1 आ गया, एक फैक्टर 5 आ गया, तो 2 फैक्टर आ गया, तो हम बोले ऐसा नंबर जो जिसका 2 फैक्टर हो, नेमली 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो समझ गए? तो देखिए अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो भैया अब आपको बता कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। और देखिए बहुत ज्यादा हमको पसीना हो रहा है तो हमें आप लोग एक साइड लेके आए सुना चाहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिवाज बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तब क्या बोल दिया कमेंट कर दीजिए। तो देखिए अगला होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर समझ गए ना, जिसका 2 फैक्टर हो। अब होता है कंपोजिट नंबर। डिफिनेशन पढ़ते हैं उसका बताते हैं। द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर। उसमें क्या था? मात्र 2 ही फैक्टर, वो भी 1 एंड इटसेल्फ, और इसमें है मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब भैया हमको समझ अब थोड़ा समझ जाएंगे कंपोजिट नंबर क्या है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर।
तो अब मतलब दो से ज्यादा फैक्टर कैसे, तो एक एग्जांपल के साथ प्रूफ करके दिखाई भैया। हम आपको बोलते हैं 4 एक कंपोजिट नंबर है, किसी को कंपोजिट नंबर लीजिएगा, अब 2 कंपोजिट नंबर लीजिएगा, इसमें तो दोनों फैक्टर है, अब 3 कंपोजिट नंबर नहीं बोलिए, किसी का है, कोई 2 ही करते हैं, एक 1 से कर सकते हैं, आप 3 से कर सकते हैं, दूसरा कोई चीज नहीं है जो 3 काट सके, मतलब 3 को काट सके, ठीक है। तो देखो 4 है, 4 क्या किसी से कटेगा, 1 से कटेगा कटेगा, दूसरा 4 से तो खुद से कटेगा कटेगा, 2 से कर सकता है, कितना फैक्टर आ रहा है 3, इसमें क्या बोला है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक, मोर का हिंदी लिख लीजिए, क्या होता है मोर का हिंदी, अधिक, अधिक मतलब आप ज्यादा ही बोल सकते हैं, मोर देन मतलब ज्यादा, ज्यादा 2 जो फैक्टर से ज्यादा है, इसमें कितने फैक्टर है 1 2 3, 3 से मतलब 2 से ज्यादा है, तो फिर क्या है ये कंपोजिट नंबर, तो समझ गए, चलिए अगला टॉपिक चलिए देखते हैं। तो भैया अब आप अगला टॉपिक जिसका नाम है कोप्राइम, भैया कोप्राइम होता क्या है, जितना पढ़ते हैं एक ही रीति रिवाज चलता आया है बचपन से, डिफिनेशन पढ़ के समझाइए, डिफिनेशन पे समझाइए। तो देखिए कोप्राइम होता क्या है, कोप्राइम होता क्या है, the two numbers have only one as common factors are called coprime number। अब कैसे नहीं समझे, हमको समझने आपको समझ नहीं है, चलिए देखते हैं। अगर हम क्या लिखेंगे, दो नंबर, कोई भी दो नंबर लीजिए, 5 3 ले लेते हैं 5 जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 है। अच्छा 3 का आप लोग फैक्टर 3 का फैक्टर क्या होता है 1 और 3 होता है, और 5 का फैक्टर क्या होता है 1 और 5 होता है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये 1 कॉमन आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, तब 3 और 5 का कोप्राइम नंबर क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन फैक्टर 1 आ जा रहा है, तो क्या 3 और 5 जो है कोप्राइम नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर 3 और 5 कोप्राइम है या नहीं, तो आप बोल दीजिएगा है, एकदम। अगर आपसे कोई पूछता है 2 और 3 कोप्राइम है, तो है वैसे, तो अगर 2 को और 3 को लेते हैं, एक मिनट की कॉल है, एक मिनट की कॉल है, एक मिनट। तो हम क्या बताए थे, वो कॉल आ गया था, हमको बताया 1 मिनट मिलने को बोले थे, हो गया 1 मिनट चाहिए, क्योंकि हम जो है फल की वीडियो रोक देंगे, सच्चाई बात यही है। तो चलिए देखिए हम बोलते हैं कि वो प्राइम होता क्या है, ऐसा दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो। हम आपको बोले ना कि 2 और 4 है, इसका कॉमन फैक्टर या 2 और 4 सॉरी 2 और 3 जो है, इसका कॉमन फैक्टर क्या 1 आता है 2 का फैक्टर क्या होता है 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या होता है 1 और 3, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 3 कॉमन हो सकता है, कभी नंबर कॉमन कब होता है, दोनों नंबर ऊपर नीचे क्या इक्वल मतलब सेम डिजिट हो, 2 नीचे बेटा 2 ऊपर तब हम कॉमन ले सकते थे। अगर 1 1 है और यहां पे 1 1 है तो कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि 3 और 5 क्या कॉमन होता है, तो एकदम यहां होता है, क्योंकि होता है कि बिकॉज़ इसका कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, बस समझ गए क्या होता है 1 होता है। चलिए अगला टॉपिक आते हैं। तो देखिए अब भैया इतने सारी चीजें तो आप क्या रहे हैं, तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है परफेक्ट नंबर। भैया बताइए परफेक्ट नंबर क्या होता है, खलबली हो चुका है हमको, बताइए जल्दी। देखिए डिफिनेशन पढ़िए समझाते हैं। और नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। ये तो कुछ नहीं है, बस ये दो लाइन मजाक था। देखिए अगला यहां से शुरू होता है, मेन डिफिनेशन यहां से शुरू होता है। इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, समझिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा है। कौन परफेक्ट नंबर कैसे, देखिए अगर हम आपको कोई एग्जांपल लेके समझाते हैं, 6 एक हम ले लेते हैं एग्जांपल 6 अभी आप ले 4 कहानी अगर आप जो मन बोले कीजिएगा, आप लोग ने हम समझा देते हैं 6 ले रहे हैं। 6 को क्या बोला है, इफ सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, पहले इसका सम फैक्टर निकालते हैं 6 का, 6 का फैक्टर क्या होगा 1 + 2 + 3 + 6। उसके बाद क्या बोला समझिए 1 + 2 + 3 + 6, उसके बाद बोला है सम, क्या उसमें से बोला था ना सम, इस जो भी फैक्टर निकल के आ रहा है उसका सम कीजिए, पहले सम कीजिए उसके बाद देखा जाएगा, पहले सम कीजिए। तो जो फैक्टर क्या फैक्टर निकल के आया 1 1 6 कटेगा कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। अब देखिए 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, बहुत समझ आना। अब इसके आगे क्या बोला है, जितने भी फैक्टर्स दे मतलब जो फैक्टर सम कीजिए, तो 2 + 1 3 3 3 6 6 6 12। अब उसका 6 12 लगना। अब देखिए अगला चीज क्या होता है, यहां पे क्या बोला है, ये पूरा सम ऑफ ऑल फैक्टर, हम सारे फैक्टर को सम कर दिए, ठीक है भैया आगे बढ़िए। इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, मतलब कि क्या जो फैक्टर्स आया है इसका ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब क्या होता है 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस चीज को, तो क्या मतलब इसका ट्वाइस मतलब क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे 5 क्या होता है, 5 ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 * 2 10। अगर हम 6 का प्लस क्या होगा 6 * 2 12, तो क्या होगा 12, समझ गए, बस यही चीज हुआ था। तो समझ गए आप लोग, इसका क्या ट्वाइस है, तो ट्वाइस 2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा, इसका ट्वाइस आ जाएगा, जोड़ने पर सारे फैक्टर को जोड़ने पर ट्वाइस आ जाएगा 6 का, तो आपका प्राइम मतलब परफेक्ट नंबर। अगर नहीं आता है तो फिर नहीं पाएगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 16 आ रहा है तो 6 ट्वाइस नहीं होता, तो फिर आपको पूछा कि क्या इससे मतलब कि जो आया है फैक्टर्स वो क्या आपका परफेक्ट नंबर है कि नहीं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो भैया अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है प्राइम प्राइम। तो देखिए प्राइम कहता क्या है, टू प्राइम नंबर, डिफिनेशन से हमारा आदत आ रहा है डिफिनेशन। प्राइम नंबर, ऐसा दो प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 आर नोन एज प्राइम। कैसे, ऐसा दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो 2 हो, 3 प्राइम नंबर है और 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर कैसे प्राइम नंबर आप पूछिए, दूसरा फैक्टर मतलब दो नहीं आता है, दूसरा फैक्टर क्या है हमारे दो नहीं आता है। तो देखिए प्राइम है कैसे, 3 प्राइम नंबर है 5 प्राइम नंबर है, दोनों के बीच क्या है 2 है, ये प्राइम नंबर प्राइम और ये 5 और 7 है, 7 प्राइम होता है। तो देखिए से 5 और 7 के बीच में क्या कितना डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, ये प्राइम है, बस यही प्राइम है। सबसे इजी आपको सबसे पूरा फ्लो चार्ट इसका, अच्छा आपको खोजिए पूरा फ्लो चार्ट दे दीजिए, फ्लो चार्ट दे दीजिए। देखिए हम फ्लो चार्ट बना ला सकते थे पर क्या है मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बोर्ड पर पढ़ाना पड़ रहा है, वीडियो आप लोग देखें 1 सेकंड में रोक कर फिर पीपीटी लिख कर ला कर मतलब लिख कर आना पड़ रहा है, फिर समझाना पड़ रहा है, फिर एग्जांपल खुद से देना पड़ रहा है, हर एक चीज हम खुद से कर रहे हैं, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं, सपोर्ट कीजिए उतना ही काफी है, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक आप पढ़ते हैं। तो भैया अब अगला टॉपिक इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर भी समझा दिए, प्राइम नंबर भी समझा दिए, अब बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है वो समझाएंगे, समझाएंगे क्या नहीं समझाएंगे, एकदम समझाएंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन बताते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हम 90 लेते हैं, क्या लेते हैं 90, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, मतलब फर्स्ट मतलब हमसे जिसे 90 कट जाता हो, मतलब हम शुरू करते हैं 2 से 2 भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर लेते हैं, क्या है 2 से कटेंगे तो 45, फिर 2 से आप 2 से 45 कटेगा ना कटेगा, 3 से कटेगा, 3 प्राइम नंबर याद रखना, क्या करना है प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 3 से ले लेंगे कितना है 59, फिर हम 3 से ले सकते हैं, हां 3 से ले सकते हैं 5 भी प्राइम नंबर कौन है। तो इसका क्या आ रहा है 90 का, कोई पूछेगा 90 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो 2 3 3 5, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 3 का पावर 2 5, क्योंकि पावर 2 लिखे हैं मतलब 3 का पावर 2 इसका मतलब 3 3 होता है जी भैया, ये भी आपको ब्रैकेट निकाल लेते हैं। तो बस यही आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई कीजिए 2 यहां पर लगेगा 3 6 6 आ गया 6 6 18 18 5 18 90 90 आ जाएगा, क्या आया है 90 यहाँ पे, वाह भैया समझा दिए। तो यही आपका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका आंसर 90 नहीं होगा, ये हो गया सर मतलब हां हो गया, ठीक है। नो कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज मत करिए, 3 के पावर 2 लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि 3 * 3 है, ठीक है। तो चलिए अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। आ चुके हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या भैया डिविजिबिलिटी टेस्ट, हम आपके ब्रेन के साथ इतना खेलेंगे आप बोलिएगा मेरा ब्रेन दर्द कर रहा है, माइंड दर्द कर रहा है। तो आपका अभिषेक भैया ने देखे थे वो यूट्यूब पर बनाए हैं वो 5-7 मिनट का वीडियो, क्या अगर माथा आपका भी दर्द कर रहा हो या फिर ब्रेन दर्द कर रहा हो उसके लिए तरीका जाके देखिए। तो देखिए
अगला टॉपिक है आप लोग का डिविजिबिलिटी टेस्ट। दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं, खेलते खेलते उड़ा देंगे उसको। देखिए फर्स्ट है टू डिविजिबिलिटी टेस्ट। हम कोई भी संख्या से चेक, पहला है टू। अगर हम आपको इतना सारा संख्या, इतना बड़ा संख्या दे दिए ना, दिए हैं इतना बड़ा संख्या, और हम आपसे पूछते हैं कि क्या भैया ये टू से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका एक ही रूल होता है, मात्र सबका एक ही रूल होता है, थ्री का भी, सिक्स का भी, फाइव का भी, सबका एक ही रूल होता है। तो वो रूल कहता क्या है, मतलब जो वंस प्लेस डिजिट में नंबर दिया हुआ रहेगा, अगर वो टू से कट गया, इसके मतलब ये जितना सारे डिजिट होंगे सारे के सारे टू से कट जाएंगे बिना हमसे पूछे। देखिए अब देखिए एट कट जा रहा है टू से, हाँ कट जा रहा है, तो इसका मतलब जितने भी डिजिट दिए सारे एट से टू से कट जाएंगे। आप अपना चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका टॉपिक पढ़ा, हम डिवाइड थोड़ा सिखाएंगे जी भी। तो देखिए अब आता है थ्री में क्या है कि when the sum of all digits of divisible by 3, जितने भी गिवन नंबर दिए हुए हैं, अगर हम आपसे पूछे ये गिवन नंबर दिया हुआ है क्या ये 3 से कटेगा, तो आप जवाब दीजिएगा भैया अभी तो डिवाइड करना होगा, तो इसका एक रूल है। क्या 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 हम आपसे पूछते हैं कि ये गिवन नंबर दिया क्या 3 से कटेगा, तो आप सोचिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आपको मास्टर बोलेंगे तो, लेकिन एक बार याद रखिएगा कि अगर भैया ने बोला था इस सारे डिजिट को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो 3 से एकदम कट जाएगा। जोड़िए 4 3 7 7 6 33 13 13 8 21 21 प्लस 9 9 30 13 जो है 3 से कटता है, बस 13 जो 3 से कटता है इसका मतलब 3 से जो है सारी संख्या डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? देखिए ऐसे समझना है, ऐसे समझिए, ऐसे समझना है, एग्जांपल के माध्यम से समझिए। हाँ वो बोले कि ना व्हेन द सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट हम सारे के सम कर दिए, अब बाद में 3 से डिवाइड कर दिए, अगर वो 3 से डिवाइड हो गई रिमाइंडर उसको क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम समझ गए कि जितने भी डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, जितने भी डिजिट दिया हुआ है सारे क्या है 3 से कट जाएंगे। अब अगला रूल आता है 6 वाला। क्या भी ये 6 जो दिया हुआ है, 6 जो है 6, अगर हम आपसे पूछे कि अगर एक क्वेश्चन दे दें हम आपको 5 8 6 8, तो क्या ये 6 से डिविजिबल है, इसको कैसे पता करेंगे, तो हम आपको इस पे भी एक ट्रिक होता है। हाँ सबका ट्रिक लेकर आए हैं। देखिए क्या ट्रिक है, अ नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 6 इफ बोथ 2 and 3, मतलब ऐसा नंबर जो दिया हुआ है, गिवन नंबर जो दिया हुआ है वो अगर 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, और 2 से कब बताए थे वंस प्लेस में, और 3 से कब जब सारे को जोड़ दे रहे हैं और 3 से कट जा रहा है, इसके मतलब कि तब हम समझ जाएंगे जितना भी डिजिट दिया हुआ है 6 से कट जाएगा। अब समझ नहीं आया भैया, उड़ गया। देखिए हम उड़ाते नहीं है, बुलाते हैं। देखो इधर ध्यान दो। अगर हम आपसे पूछते हैं वंस प्लेस पर 8 है, 2 से कट जाएगा, हाँ ठीक है 2 से कट जा रहा है, 3 से क्या कटेगा, 3 का क्या रूल था, जुड़िए सबको जोड़कर तब 3 से डिवाइड करना। तो 8 5 13 13 6 19 19 6 19, अरे सॉरी 8 6 14 14 14 और 5 19 19 8 कितना होता है बताइए आप लोग, कितना होता है 27। अब 27 3 से कट जा रहा है और 8 जो है 2 से कट जा रहा है, इसके मतलब ये 6 का डिविजिबल है। बस यही टॉपिक था। अब देखिए अब अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए अब है आप लोग का 9 का, मतलब 9 नंबर का, अगर 9 डिजिट, अब हमसे आपसे पूछते हैं कि ये इक्वेशन दिया हुआ है क्या ये 9 से कटेगा, तो इसका एक ही रूल होता है, कौन सा भैया बताइए रूल जल्दी, खलबली मच रहा है। व्हेन द सम ऑफ ऑल डिजिट अ नंबर, मल्टीपल नहीं डिविजिबल लिखिए, डिविजिबल ज्यादा बेस्ट होगा, डिविजिबल ऑफ 9, बस वही। अब नहीं समझ में आए, अब समझ में आएगा, हम हैं तो क्या गम है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, 3 का रूल याद है, 3 का क्या बताए थे कि सारे डिजिट को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, बस सेम रूल लगा दीजिए, बस उस 3 की जगह पर 9 लगा दीजिए, सारे डिजिट को जोड़ दीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए। जोड़ेंगे फिर देखिए 7 4 11 11 4 15 15 9 कितना होता है बताइए, जल्दी बताइए 1 मिनट। तो देखिए हाँ हम क्या बता रहे थे, 9 4 13 9 4 13 13 7 20 4 24 है क्या, 24 नहीं 24 नहीं 4 24। 1 मिनट रुकिए, सॉरी क्वेश्चन में गलती है कहीं,
हाँ तो ये भैया क्वेश्चन गलती है, यहाँ पे 7 नहीं होगा 1 होगा, गलती से लिखा गया है। जब पीपीटी बना रहे थे ना उसमें गलती से लिखा गया था। देखिए हाँ यहाँ पे 1 होगा। तो हम बता क्या रहे थे भैया, सेम 3 का जो रूल है वो 9 पे लगाइए, जो सेम 8 क्या बोलते थे उसे, जो सेम 2 का रूल था वो 4 पे लगाइए, बस सेम 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 बट डिफरेंट, बस सेम। तो हम क्या बोले हैं, सारे डिजिट को ऐड कीजिए, अगर 9 से कट जाता है वो इसका मतलब 9 का डिविजिबल है। जोड़िए 9 4 13 13 8 16 16 4 4 1 5 5 5 4 9 9 और 9 18 18 क्या 9 से कटता है, करता है भी ये कटता है, 9 2 जा 80 कट गया, इसका मतलब ये क्या है 9 का डिविजिबल है। देखिए अब दूसरा आता है मतलब 4 मतलब 4 नंबर संख्या, मतलब क्या ये जो गिवन नंबर दिया हुआ है क्या ये 4 से कटेगा। अब गिवन नंबर दिया क्या है देखिए पढ़िए 1 2 5 4 लिख दिया हुआ है 1 2 5 4 6 0 0 1 2 4 5 6 0 0, क्या ये 4 से कटेगा। तो आप याद कीजिए 2 का रूल याद कीजिए, 2 का रूल क्या था कि सारे नहीं वन से डिजिट मतलब वंस प्लेस पर का जो डिजिट है अगर वो कट जा रहा है कितना से 2 से, तो क्या है सारे डिजिट जो होंगे 2 का डिविजन होगा, बस इसमें भी वही है। अगर वंस प्लेस का डिजिट अगर कट जा रहा है 4 से, इस मतलब सारे जो डिजिट हैं वंस प्लस क्या है 0 0 4 से नहीं डिविजन हो जाएगा एकदम कट जाएगा, फट फिट के 0 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो एकदम 0 जब आ जा रहा है तो क्या हम लोग बोल देंगे, हाँ भैया है एकदम ये 4 का डिविजिबल है, बस। अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक क्या था भैया, चौक ले लेते हैं दूसरा। तो देखिए अगला टॉपिक था आपका भैया कि 8। अब 8 का क्या होगा, अगर हम आपको कोई डिजिट देते हैं पूछते हैं क्या ये 8 से डिविजिबल है तो आप कैसे बताइएगा, कैसे बताइएगा। सबका रूल है बाबू भैया, सबका रूल है, सबका रूल है। देखिए अब बताते हैं 8 का। 8 में क्या है, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8, अगर लास्ट के 3 डिजिट नंबर अगर 8 से कट जा रहा है इसका मतलब कि सारे 8 से कट जाएंगे। अब आप क्या कीजिएगा, आप 8 से इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, कट जाएगा 1 1 2, इसका मतलब कट के निकल के आएगा उसका मतलब क्वेश्चन, और रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा पूरी तरह से पूरा 8 से, ठीक है। आप डिविजन करके आप देख लीजिएगा। अब देखिए 5 का आ रहा है, 5 का कह रहा है कि अगर द डिजिट एट वंस प्लेस आइदर 5 या 0, अगर डिजिट मतलब वंस प्लेस पे क्या हो, वंस प्लेस पर अगर यहाँ 5 हो, वंस प्लेस मतलब यहाँ पे सबसे लास्ट वाला अगर 5 हो या फिर 0 हो, इसका मतलब कंफर्म है कि वो 5 से कट जाएगा। अब उसके बाद द डिजिट एट वंस प्लेस इज आइदर 0, कह रहा है कि अगर लास्ट में मतलब वंस प्लेस पर डिजिट अगर 0 आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो 3 से क्या है 10 से डिविजिबल है। तो चलिए अगले टॉपिक पर तरफ मूव करते हैं। तो देखिए अब हम आपको बोलते हैं 11 है, अगर क्या भैया कोई अगर डिजिट ये दिया हुआ है 5 0 5 8 9, क्या ये 11 से डिविजिबल है, कैसे पता करेंगे भैया। तो देखिए लास्ट वाला इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आता है, ठीक है। आज बोल रहे हैं अभी बोल रहे हैं एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, आतंक मचाएगा। तो देखिए हम आप अपने तरफ से देखिए वो नोट्स उस पर ध्यान मत दीजिए, इतना बड़ा है उस हम लिखवाएंगे तो आप लिखते रह जाइएगा, छापते याद करते रह जाइएगा, समझिए हम खुद से लिख दिए हैं, ये एक अच्छा लगा हमको। देखिए लास्ट में 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स आते हैं तो वो 11 का डिविजिबल है। क्या बोले हैं कि अगर लास्ट में 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स आते हैं तो 11 का डिविजिबल है। फिर से पढ़िए, एक चीज को बार बार पढ़िएगा ना तो ज्यादा याद हो जाएगा। देखिए लास्ट में 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स आते हैं तो 11 का डिविजिबल है। लास्ट में 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स आते हैं तो 11 का डिविजिबल है। देखिए हम खुद याद हो गया हमको, तो बस इसको भी ऐसे देखिए, लास्ट में अगर 0 या फिर 11 का मल्टीपल्स आते हैं तो 11 का डिविजिबल होंगे। लास्ट में 0 या 11 का मल्टीपल्स आते हैं तो 11 का डिविजिबल होंगे। बस अब खत्म, याद कर हो गया। देखिए अब हम बोले हैं तो अब इसको एक नंबर वाइज सीरीज में आप इसको लिख लीजिए। पहले देखिए अब हम 5 मतलब 1 2 मतलब 3, देखिए हम खुद से इसको मान लिए, मतलब नहीं होता है एक लेट कर लिए हैं इसको 1 मतलब जो डिजिट दिया इसको 1 इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4, आगे जितना रहेगा वो 6 7 8 9 का बनाइएगा क्वेश्चन अगर आता है तो, ठीक है आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे हम ऑड को एक तरफ लिख देंगे, ऑड को एक तरफ लिख देंगे,
ऑड को क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे और एक तरफ इवन को लिख देंगे और दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो डिजिट आएगा उसके बाद हम लोग पता करेंगे क्या एलिमेंट का डिविजिबल है नहीं। देखिए और अगर हम ऑड को लिखते हैं, पहले ऑड क्या क्या है देखिए, तो 1 है, 3 है, 5 है, ऑड नंबर पढ़ाए हैं ना जो 2 से डिविजिबल ना हो, तो बस तो 5 3 8 अब तीनों को क्या ऑड को लिखते हैं 5 और तीनों क्या कर जोड़ेंगे, जोड़ दिए, हाँ भैया जोड़ दिए और देखिए ये आपका माइनस है और इधर क्या है 2 प्लस, इधर भी प्लस ही करना है तो डायरेक्ट प्लस कर देना है, 2 + 4 6 आ गया। तो देखिए 5 3 8 8 + 1 9 9 और 9 और यहाँ पे क्या है 6 = 3, तो ये आपका रॉन्ग है। देखिए क्या आपका रॉन्ग है, कैसे आप पूछिए कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। आप यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, हाँ आपको बोले हैं कि ऑड को एक तरफ ले लेते हैं, इवन को एक तरफ ले लेते हैं, आज जो डिफरेंस दोनों में से माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। अब माइनस करना है तो कैसे करेंगे माइनस, देखिए अगर हम आपको यहाँ पे ऑड अलग निकालते हैं और इवन अलग निकालते हैं, ऑड एक तरफ और इवन एक तरफ, और जो दोनों डिजिट आएगा, एक मिनट रुकिए कॉल आया, तो हम बता रहे थे आपको कि ये मतलब कि जो है एक कॉल आया था उसलिए हम थोड़ा बात कर रहे थे। देखिए ठीक है हम आपको समझते हैं, देखिए अगर ये 50589 है, हम आपको बोले हैं कि नंबर वाइज सीरीज वाइज क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए। अब यहाँ पे जो आप इस पे मतलब किए हैं ना कि ये ऑड नंबर को इसको उठा के किए हैं, तो इसको डायरेक्ट इसको नहीं उठाना है, सीरीज वाइज कॉम्बिनेशन कर लेंगे और देखेंगे कि ऑड नंबर कौन है और इवन नंबर कौन है। तो देखिए अब ऑड नंबर कौन कौन है, 5 है, 3 है ऑड नंबर, 5 है ऑड नंबर, 1 है ऑड नंबर, तो हम इधर से उठा लेते हैं। 1 का क्या है 5 है, 1 का 5, 1 का 5 और 3 का 5 प्लस 5, वो 5 भी ऑड नंबर है तो इसका क्या है 9 है, ठीक है उठा लिया। माइनस करेंगे किससे, इवन नंबर कौन है 2 का 0 प्लस फिर 4 का 8, हाँ चलिए तो देखिए 9 + 5 14 + 19, 19 में से अगर 8 माइनस कर देते हैं तो 11 आएगा। तो हमको क्या आपको बोले थे लास्ट में 0 या फिर 0 का मल्टीपल्स आते हैं तो वो 11 का डिविजिबल होंगे, तो क्या यहाँ पे 11 आ गया तो डिविजिबल है, या फिर इसका मल्टीपल आता है तो डिविजिबल है, या फिर 0 आता है तो डिविजिबल है। तो देखिए अगले टॉपिक पे आप चलते हैं, मूव करते हैं। देखिए तो देखिए अगला टॉपिक है अब कॉमन फैक्टर। अब फास्ट हो जाइए, अब फास्ट हो जाइए क्योंकि अब टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्या हो चुका है बहुत हम लोग समय खींच चुके हैं, तो अब फास्ट हो जाइए। देखिए कॉमन फैक्टर होता क्या है, हम आपको एग्जांपल लेते हैं 15 24, तो हम आपको इसको बोले थे फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज क्या कीजिए, मतलब जो जिस टेबल में आपको 15 आता हो, तो पहले हम लोग करते हैं 3 से, 3 × 5, ठीक है 3 × 5 15 हो गया, और क्या 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 कहीं नहीं आता है, तो ठीक है ये आपका होगा 3 और 5, 3 और 5। और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × ऐसे नहीं आता है तो इधर आइए, ऐसे कीजिए 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, क्या क्या आ रहा है 2 2 2 3, 2 2 2 × 3। इसको रफ जो किए थे इसको इरेज कीजिए, जो रफ जो इसको किए थे आप इसको इरेज कीजिए। अब देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ देखिए अगर हरे यहाँ पे मल्टीपल 1 भी होता है तो 1 भी दिख रहा है, तो इसका आप कोई पूछ देगा 15 और 24 का मतलब क्या होगा कॉमन फैक्टर, तो क्या 1, 3 ये दोनों हो जाएंगे कॉमन फैक्टर किसका 15 और 24 का। अब देखिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आप लोग हम बताते हैं एलसीएम। एलसीएम हम आपको देते हैं कि अगर 10 दिया है 20 दिया है, इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा। तो एलसीएम निकालने के सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2 से करेंगे तो 10, फिर आपको करना है क्या चीज से, और फिर 5 से करते हैं 5 से 1 और 5 से करते हैं तो 2, तो क्या आ जा रहा है एलसीएम का फुल फॉर्म याद है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एलसीएम का हम आपको बोलते हैं, देखिए एलसीएम है तो इसका क्या आया 2 × 5 × और यहाँ पे 2 आया,
2 इंटू 5 इंटू 2। देखिए इसके आगे तो कॉमन हम ले नहीं सकते हैं, कॉमन कब लेंगे जब कटने वाला हो दोनों संख्या, इधर ये दोनों जब कटने वाला होगा तभी हम कॉमन लेंगे। अब जब कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टू 10, 10 टू 20, 20 इसका एलसीएम आंसर आ गया। ठीक है, तो एलसीएम भी आप लोग समझ गए होंगे। इससे भी इजी एलसीएम आता है एग्जाम में, ये कुछ नहीं है, तो हम थोड़ा हार्ड ही बता दिए हैं। ठीक है, और देखिए अगला टॉपिक है एचसीएफ। भैया एचसीएफ क्या होता है, तो फुल फॉर्म आपको आप कहिएगा तो लिख देते हैं, चलिए आपको मन है। एलसीएम का बताया, ऐसा बात नहीं है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो देखिए हम आपको बोलते हैं कि भैया 10 भैया और 20 का एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ जो है ना हम आपको बढ़िया से बता देना है। ठीक है, वो भी कॉमन फैक्टराइजेशन बताया है ना, उसी तरह कॉमन लेकर इसको भी काम चला देना है। तो देखिए क्या करना है, कॉमन लेकर काम चला देना है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं 10 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 इंटू 5 आएगा, और 20 को फैक्टराइज कीजिएगा 2 इंटू 10, 10 इंटू 2, तो 2 2 जब 4, 4 इंटू 5 5। तो इसमें क्या क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। तो फिर आपसे पूछ दे क्या होगा, तो 10। अब भैया देखिए इससे इजी ट्रिक कहीं नहीं बताया जाता, हम सबसे इजी ट्रिक में आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इतना फास्ट इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग का लेट हो चुका है। देखिए तो आपका क्या आ जाए, एचसीएफ कितना आ जा रहा है, 10 आ गया। कैसे आया ये भी बता दे रहे हैं कि अगर 10 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 5 किस में आएगा, 20 का आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। अच्छा अभी तो भैया आप 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ऊपर भी कोई 2 है ले था, जब ऊपर रहता तब जाकर हम लोग कॉमन लेते हैं। देखिए अब अगला टॉपिक है क्या, मल्टीपल्स, मतलब मल्टीपल में कॉमन कैसे लेते हैं, मल्टीपल्स में कॉमन कैसे लेते हैं। बस ये आपका लास्ट टॉपिक है, मल्टीपल्स में मल्टीपल कॉमन, मल्टीपल्स में हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं। अगर हम आपको बोलते हैं कि 3 का मल्टीपल और फिर क्या बोलते 6 का मल्टीपल, हाँ 3 और 6 से मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, तो इसका मल्टीपल्स क्या क्या होगा। तो देखिए मल्टीपल्स तो बहुत आगे तक हम 3 का टेबल पूरा लिखेंगे, लेकिन हम कुछ ही लिख के कुछ ही मल्टीपल्स आपको बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कि 6 का लिखते हैं तो 6 इन 6 12 18, और फिर देखिए इसमें क्या आएगा, 3 2 6 3, पहले तो 3 लिख दे रहे हैं, 3 फिर 6 और फिर जो है आपका 3 6 और कौन कौन आएगा, 3 9 12 फिर 15 और आगे बहुत सारा आएगा, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ ये 6 दिख रहा है। तो आपसे कोई पूछे 3 और 6 क्या मतलब कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, तो आपको ये बताना है कि 3 और 6 का मल्टीपल सिर्फ अगर 6 सिर्फ नहीं होगा, मैंने नहीं बताना है कि सिर्फ 6 होगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो और कॉमन निकल जाएगा। जैसे 3 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 8 कितना होता है 24, तो क्या 24 जब आएगा जी 24 दोनों कॉमन हो जाएगा, तो 24 भी कॉमन होगा। तो जितने आगे तक पढ़ेंगे उतने कॉमन आते रहेंगे, फिर जितने आगे जाएंगे उतने कॉमन आएंगे, जितने आगे जाइएगा उतने कॉमन। अब मान के चलिए और इसमें जो है 36 आता है, तो क्या इसमें 36 आता है, नहीं आता है, तो फिर वो कॉमन नहीं होगा। तो जो मतलब संख्या 3 का टेबल देखिए आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 का टेबल पूरा लिख दीजिएगा, 4 का टेबल पूरा लिख दीजिए, और देखिएगा उसमें से ऊपर जो सेम डिजिट है उनके नीचे सेम डिजिट है, अगर होगा तो उसको कॉमन करके ऐसे लिख दीजिएगा कि 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा, 24 होगा, और जो होने वाला होगा वो भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका देखिए जितना हो सकता था हम उतना टॉपिक कवर कर दिए, इससे ज्यादा आपके कुछ सिलेबस में प्लेइंग विद नंबर में है नहीं, तो जितना हो सकता था हम उतना कवर कर दिए। तब तक के लिए आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर, अगला चैप्टर जो भी होगा हम लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए। देखिए बहुत पसीना हो रहा है, तो मेहनत को आप लोग समझ सकते हैं, तो फिर आप लोग सपोर्ट कीजिए। और गला भी सूख गया बोलते बोलते, लगातार बोल रहे हैं, देखिए रहे 5 मिनट से। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।